दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पिछले जन्म का हिसाब किताब। कहते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी अपने पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में बराबर करता है। यदि वह पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आया होगा तो उसे इस जन्म में भी जरूर अच्छे ही कर्म का भोग करना होगा। यदि वह अपने पिछले जन्म में बुरे काम या पाप करके आया होगा तो वह इस जन्म में भी अपने उस जन्म के सभी कर्मों का हिसाब चुकता करेगा। ऐसा ही होता है एक व्यक्ति के साथ जो अपने पूर्व जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म करके आया था। उसने अपने पूर्व जन्म में उन सब असहाय लोगों की सहायता की जिन लोगों को उसकी जरूरत थी। इस प्रकार इस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में प्रत्येक कर्म इस प्रकार किए कि उसे आने वाले अगले जन्म में किसी भी चीज की कमी न हो सके, वह एक अच्छा जीवन जीने लायक रह सके। जब वह अपना नया जीवन प्राप्त करता है तो वह फिर भी एक मानव के रूप में ही ईश्वर द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा जाता है, क्योंकि ईश्वर के अनुसार उसने प्रत्येक वह कार्य अपने पिछले जीवन में किए जिसे एक अच्छा व्यक्ति समझा जा सकता है। इस कारण भगवान के पास ऐसा कोई भी मौका न था जिसे देखकर भगवान इस व्यक्ति को इस जन्म में जानवर या अन्य योनि में अवतार दे सके। भगवान ने इस व्यक्ति के अच्छे कर्मों को देखकर इसे फिर से एक अच्छे इंसान के रूप में जन्म दिया। यह व्यक्ति भी भगवान द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में खरा उतरा और सभी मुश्किलों को पार कर अपने जीवन में लगातार अच्छे कार्यों को करता रहा। इसके साथ हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती जिसके कारण इसे लगता कि वह यहाँ उपस्थित प्रत्येक मकान व महल को पहले भी देख चुका है। उसे हमेशा यही महसूस होता, परंतु वह समझ नहीं पाता कि उसने यह दृश्य पहले देखा तो कब। यूं ही एक दिन वह व्यक्ति एक गुरुजी के आश्रम में चला जाता है तो उसे उस आश्रम में जाते समय ऐसा लगता है कि वह इस आश्रम में पहले भी कई बार आ चुका है, भले ही वह इस जीवन में गुरुजी के आश्रम में पहली बार जा रहा था। गुरुजी अत्यधिक ज्ञानी होने के कारण उस व्यक्ति को देखते ही समझ गए कि यह व्यक्ति इस पृथ्वी में दोबारा व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर आया है। जब वह व्यक्ति गुरुजी को अपनी मनोदशा के बारे में बताता है तो गुरुजी उसे स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि वह इस पृथ्वी में तथा इस क्षेत्र में दोबारा जन्म लेकर आया है। इस प्रकार वो व्यक्ति इस बात से चौंक जाता है कि वह दोबारा भी व्यक्ति के रूप में ही जन्म ले पाया और वह अपने कर्मों से अत्यधिक प्रसन्न होता है, क्योंकि कहा जाता है वही व्यक्ति दूसरी बार व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है जो इस संसार में सबसे अच्छे कर्मों में से एक कर्म करता है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में प्रत्येक कर्म को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने कर्मों का हिसाब भी हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ सकता है। अर्थात बेहतर जीवन जीने के लिए बेहतर कर्मों को करना आवश्यक है।